अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद यासिर इकबाल। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 11। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें उसने हमें एक ये फिगर दी हुई है ए ओ डी और ए ओ बी। असल में ये जो हमारे पास है ना बी ओ डी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। बी ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर ए ओ ओ बी प्लस ए ओ बी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब क्यों है इधर, बेशक आप लिख लो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन कि स्ट्रेट लाइन पर क्या है, एक दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ये बात कर रहे हैं जी। अब यहाँ पे हमें क्या है कि कंडीशन लगानी है। क्या लगानी है जी? कंडीशन लगानी है, बल्कि से ए ओ डी की वजह डी ओ ए लिख लें। अब कंडीशन क्या है? वो ये कहता है कि एज आप लिखोगे गिवन दैट, क्या वो कह रहा है कि जी डी ओ ए इज 5 टाइम्स ऑफ ए ओ बी। डी ओ ए इज 5 टाइम्स, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ, 5 टाइम्स ऑफ ए ओ बी। सो ए ओ बी इज इक्वल टू 5, ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पहली जो कंडीशन लगा रहा है वो ये कह रहा है कि जो ए ओ बी है, ए ओ बी की निस्बत जो डी ओ ए है वो 5 टाइम है। अगर ये वाला एंगल हमारे पास x है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, यानी 5 गुना ये एंगल बढ़ेगा। तो हमने जैसे कहा कि ये वाला जो एंगल है डी ओ ए इज 5 टाइम ऑफ ए ओ बी। अगर डी ओ ए 5 टाइम है, डी ओ ए 5 टाइम है किसका, ए ओ बी का, तो इसलिए ए ओ बी इसी तरह आ गया, प्लस भी इसी तरह आ गया। डी ओ ए की जगह हमने क्या लिखा, ये देखो डी ओ ए की जगह हमने ए ओ बी, ये देखो डी ओ ए की जगह ए ओ बी लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ 5 लगा हुआ है, क्योंकि उसने हमें खुद बताया कि जो ए ओ बी है प्लस वो डी ओ ए की निस्बत 5 गुना है, 5 गुना है। तो जब हम डी ओ ए इस वाले एंगल को ए ओ बी की शक्ल में लिखेंगे, क्यों, देखो हम डी ओ ए की जगह ए ओ बी लिखेंगे क्योंकि ए ओ बी तो आपस में ऐड हो सकते हैं, सेम एंगल है, ऐड हो सकते हैं। लेकिन आप ए ओ बी प्लस डी ओ ए दोनों को ऐड करके एक नहीं बना सकते, यानी किसी भी एक एंगल की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ना आपके पास इसकी वैल्यू है ना आपके पास इसकी वैल्यू है, इसलिए आप दोनों नहीं निकाल सकते। आपको सिमिलर होना रखना होता है। यानी अगर आपके पास कहीं लिखा हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 लिखा हो, तो देखो ना अगर x की वैल्यू भी नहीं है, y की भी नहीं है, तो आप नहीं फाइंड कर सकते। लेकिन अगर आपको पता हो कि जो y है वो कहीं ना कहीं क्या है, ये 150 सपोज कर लेते हैं, y जो है वो 5 टाइम है x की निस्बत, तो आप लिख सकते हो 5x के भाई y और x जो है वो तभी इक्वल होंगे जब आप x को कितने 5 गुना कर दोगे। तो फिर आप देखो x इसी तरह आ जाता है प्लस इस तरह, और y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो 150। तो अब इन दोनों को x और x तो आपस में ऐड हो सकते हैं ना, 6x इक्वल टू 150, तो ये उधर जाके डिवाइड होगा 30 आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर जो है हमने क्या किया कि डी ओ ए की जगह ए ओ बी लिखा, लेकिन ए ओ बी के साथ 5 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उसने खुद बताया हुआ स्टेटमेंट में कि जो डी ओ ए है वो ए ओ बी की निस्बत 5 गुना है। तो अभी देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये भी ए ओ बी है, ये भी ए ओ बी है, तो ये 5 है और एक ये, टोटल ये कितने हो गए, 6 ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो ऊपर हमने ये वाला निशान लगाते हैं, ये एंगल का है, एंगल ओ पर बन रहा है। अब हमारे पास एक ये ए ओ बी आ जाएगा, ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 6, तो ए ओ बी इज इक्वल टू
6 3 ज़र 18 30 डिग्री, यानी कि ए ओ बी हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। तो यहाँ तक तो पहला आपका स्टेप हो जाता है। अब जो सेकंड कंडीशन है ये क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, चाहे तो आप लगाते जाएं, केस 1 भी लिख सकते हैं, केस 1। अब हम इधर सॉल्व करेंगे केस 2। आप केस लिख लें, आप कंडीशन लिख लें, जो दिल करता है आप लिख लें। केस 2, उसमें जो गिवन कंडीशन है वो है जी BOC इज ट्वाइस ऑफ AOB। दूसरा वो ये कह रहा है कि जो BOC है वो AOB की निस्बत 2 गुना है। अगर ये देखो x है तो ये वाला कितना होगा 2x होगा। मतलब BOC ये वाला जो एंगल है कह रहा है AOB का डबल है, तो इधर x है तो 2x हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में स्टेटमेंट में ये कह रहा है इफ BOC इज ट्वाइस ऑफ AOB, ट्वाइस ऑफ AOB। ये स्टेटमेंट में कह रहा है जो है आपका इफ BOC इज ट्वाइस ऑफ AOB, कि जो BOC है वो AOB के कितना है 2 गुना है, यानी कि BOC AOB के 2 गुना है। जैसे यहाँ पर क्या था कि AOB जो था DOC जो था DOA था वो 5 टाइम था AOB के। पहला ये था कि DOA 5 टाइम था AOB के, तो BOC AOB के 2 टाइम है। जैसे ये देखो इसकी निस्बत ये 5 गुना है और इसकी निस्बत ये 2 गुना है, तो BOC हमारे पास क्या आ जाएगा, BOC इज इक्वल टू 2 AOB की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, AOB की वैल्यू हमने 30 फाइंड की है, मल्टीप्लाई बाय 30, तो BOC आपके पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। दूसरा केस भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं जिसमें वो कह रहा है कि COD इज 4 टाइम्स ऑफ AOB। कि जो COD है, COD जो है केस 3 थर्ड केस की बात करते हैं या थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। COD ये वाला जो एंगल है COD 4 टाइम है किसके जी AOB के, 4 टाइम AOB के। ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। कि COD जो है वो AOB के 4 टाइम है। तो सिंपल हमने जो उसने कंडीशन दी हुई है वही हम लगाते जा रहे हैं, हमारा हर एंगल निकलता जाएगा। 4 मल्टीप्लाई AOB की कितनी वैल्यू है हमारे पास 30, ये देखें AOB की 30, तो इधर पुट कर दें 30, 4 3 ज़र 12 120, COD जो है वो हमारे पास कितना आ गया 120। तो अब हमारे पास हम ऐसा करते हैं साथ साथ लिखते जाते हैं, यानी ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ गया, ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया और ये 120 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक जो फाइंड ऑल द एंगल्स उसने कहा था ना, अब हमारे पास जो इसका अगला केस है लास्ट वाला DOA की बात करता है। 5 DOA इज़ 5 टाइम्स ऑफ AOB। DOA ये वाला DOA इज इक्वल टू 5 AOB, ये वाला केस हमने लगाना है। वीडियो को पास करके उतार लें, ये थोड़ा सा मैं मिटा दूंगा और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। अब मेरे पास जो है ये वाली कंडीशन DOA इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ AOB, तो DOA इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय AOB हमारे पास कितना है, यहाँ नीचे मैंने रब किया इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया था 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मैं यहाँ पर लिख दूँगा DOA इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो इस तरह DOA जो है हमारे पास 150 आ गया, तो यहाँ मैं क्या लिख दूँगा, ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया 150 डिग्री। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है पार्ट ए में स्टार्ट करने लगूँ। ए में उसने 2 लाइनें दी हुई हैं, यूँ क्या गया जी AOB COD, कह रहा है कि AOB COD 2 स्ट्रेट लाइन है। ठीक है जी, 2 स्ट्रेट लाइन है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इज। अब देखो इन सब में उसने पहले तो ए ओ बी और सी ओ डी स्ट्रेट लाइन दी हुई है। पहले वाले में उसने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो एंगल दे दिया ये दे दिया जी 7A डिग्री दे दिया, यहाँ पर 103 डिग्री दे दिया, यहाँ दे दीजिए 2B प्लस 13 डिग्री दे दिया। अब कह रहा है कि इसमें देखो हमारे पास A और B है, तो A और B हमने फाइंड करना है। अभी देखें जी, AOC इज इक्वल टू नो AOC नहीं AOD, AOD इज इक्वल टू BOC। ये साथ एक्सप्लेन करता हूँ, पहले लिख लूँ वर्टिकली ऑपोजिट है। अब देखें AOB मैंने लिखा AOB यानी O पर जो एंगल बन रहा है AOB ये वाला एंगल, ये वाला यानी कि ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है BOC इस वाले एंगल की इक्वल है, यानी आपस में ये जो आमने सामने एंगल है इक्वल है। क्योंकि जब भी दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो जिस पॉइंट पर कट करती हैं उनके अपोजिट बनने वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकल एंगल हैं, इनको वर्टिकल एंगल भी कहते हैं, इसलिए ये आपस में इक्वल है। 2B प्लस 13 इक्वल आ जाएगा 103 के। तो अब हम लिखेंगे 2B प्लस 13 डिग्री, क्योंकि AOB है AOD है AOD है 2B प्लस 13, तो 2B प्लस 13 लिख लिया, इक्वल का साइन इसी तरह BOC 103 13 है या 13 है, ठीक है। अब देखो ये 2B इसी तरह लिख ले, ये 103 इसको उधर ले जाएं, जब उधर लेके जाएंगे तो ये 13 इधर प्लस हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया माइनस। तो ये देखें 3 में से 3 गया तो 0, तो 10 में से नहीं गया तो 90 आ गया। अब देखो ये हमें B चाहिए तो 2 फालतू है, B इधर रहने दें, 2 उधर जाके इसके नीचे डिवाइड कर दें। जब 2 डिवाइड करेंगे तो B आपके पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगी। B की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए जी A की वैल्यू, तो अब हम क्या लिखेंगे BOD प्लस BOC इज इक्वल टू 180 और इसके आगे लिख देंगे एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये मैं साथ आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि असल में स्ट्रेट लाइन के ये दो एडजेसेंट एंगल है, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो पूरा एंगल होता है ना ये कितना होता है 180 के इक्वल होता है। अब इसको असल उसने काट दिया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इसलिए एडजस्ट है क्योंकि इनके दरमियान में ये लाइन कॉमन है। जब एक लाइन कॉमन हो और उसके एक इधर एंगल बन रहा हो और इधर बन रहा हो तो उन्हें एडजेसेंट एंगल कहते हैं। और दूसरी बात है कि ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए इस पर जो टोटल सम होगा वो 180 की इक्वल होगा। एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन आप यूँ भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, आप चाहें तो ये वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 होता है, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एक हमारे पास क्या है जी 7A है प्लस 103 है जो कि 180, दूसरी तरफ क्या आ गया 180। 7A इज इक्वल टू 180, ये उधर जाके क्या हो गया जी 103, इसमें से क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक हो गया माइनस हो गया। अब हमारे पास जी 7A, अब इसमें से 100 चले गए 80 और 80 में से फिर 3 निकालो तो 77 बचेगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा A इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाय 7, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 11। ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो इस तरह हमारे पास जो है A और B की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का 12 का पार्ट A हो गया। आप वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसका पार्ट जो है B की तरफ हम चलें। आप लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब हमारे पास ए बी और सी डी, इसी तरह हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। पहले ये ए बी है, इसके साथ इधर ए बी, ठीक है, इसी तरह ही है सी डी, ये सी डी है और ये क्या है ओ है। अब इसमें उसने हमें क्या क्या दे दिया, इस तरफ जो है उसने हमें कह रहा है E डिग्री है, ये डी है, ठीक हो गया जी। ये अच्छा, इसमें उसने क्या किया कि एक एक्स्ट्रा इस वाले एंगल को कटिंग कर दिया, इसको कट किया तो यहाँ 60
2 डिग्री और ये वाला एंगल जो उसने हमें दे दिया 49 डिग्री दे दिया, और ये क्या है जी, ई है। अब हमें क्या इसमें फाइंड करना है, ये 4A है या 49, ये 49 ठीक है, यहाँ 3C है। अब हमें क्या है देखो CDE 3 चीज़ें फाइंड करनी है, CDE फाइंड करना है, तो बहुत आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। पहले हम E फाइंड करेंगे, E क्या है, अब देखो AOC इज इक्वल टू DOB। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपने समझना है, AOC ये वाला जो एंगल है ये इक्वल है किसके, DOB के, इस पूरे एंगल के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये देखें AB स्ट्रेट लाइन है, CDB स्ट्रेट लाइन है, AOB स्ट्रेट लाइन, COD स्ट्रेट लाइन, तो इनके आप जो एंगल होते हैं आपस में वर्टिकली क्या होते हैं, अपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसलिए इस AOC क्या है, E है, AOC E है, E लिख दिया, आगे इक्वल का साइन एज इट इज, DOB। अब DOB के दो पार्ट हैं, एक यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा यहाँ से यहाँ तक है, दोनों ऐड होंगे 62 डिग्री और 49 डिग्री। तो E हमारे पास क्या, 9 और 2 11, 1 कैरी चला गया, 6 और 4 10 और 11, 111 डिग्री E आ गया हमारे पास। AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो AOB स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर जो एंगल बनेगा ये टोटल कितना बनेगा जी, 180। अब टोटल 180 एंगल बनता है, लेकिन उसने क्या कर दिया कि इसको काट दिया, तो आधा एंगल इधर चला गया, मतलब कुछ पार्ट उसका इस तरफ चला गया, कुछ पार्ट इस तरफ चला गया, तो इसका मतलब है कि सम, हमने फिर नीचे क्या लिख दिया, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180, कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल का सम है, चाहे 2 एंगल हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी एंगल होते हैं स्ट्रेट लाइन पे, जब आप उनको ऐड करते हो तो 180 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो एक एंगल क्या है, E है, हम इसको लिख लेते हैं, फिर प्लस दूसरा हमारे पास क्या है जी, 3C है, 3C लिख लेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास क्योंकि E की वैल्यू है, E की वैल्यू इसमें यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज़ 111 और 3C डिग्री इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब 3C इसी तरह रह जाएगा, ये जो 180 के साथ ये 111 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब देखो 180 में से 111 माइनस कर लो, 7 आ गया इधर, 10 में से 9 1 गया 9, 7 में से 1 गया 6, तो कितना बचा जी हमारे पास, 3C इज इक्वल टू 69। अब हमें C चाहिए, तो 3 फालतू है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दो, 69 डिवाइड बाई 3, 3 2 ज़र 6 और 3 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6 3 3 ज़र 9, तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, 23 डिग्री आ गई। AOD इज इक्वल टू BOC इज इक्वल टू कितना आ गया थी हमारे पास, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं। और क्यों इक्वल हैं, ये इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब ये देखें AOD और ये जो COD है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए इक्वल है। तो AOD मेरे पास क्या है, D है, D इज इक्वल टू 3C है, तो D इज इक्वल टू 69 डिग्री आ जाएगा। अब ये देखो 69 कैसे आ गया, ये देखें 3C इज इक्वल टू क्या आ गया था, 69 आ गया ना, तो इसलिए 3C की जगह 69 पुट किया। अब इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हो 69, इस तरह नहीं लिखना चाहते हो तो आप यूँ भी लिख लो कि D इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू जो 23 है वो पुट कर दो, तो फिर भी क्या आपके पास आ जाएगा, 69 ही आ जाएगा। 12 का पार्ट C, 12 का पार्ट C में भी दो स्ट्रेट लाइन है, A B, इसी तरह ये सब में ना उसने ये वाली स्ट्रेट लाइन दे दी है, AOB और COD। अच्छा 7F प्लस 5, 7F प्लस 5 और 2F प्लस 35, 2F प्लस 35, ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो उसने हमें दे दिया 5G प्लस 18 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, अगेन AOB एंड COD स्ट्रेट लाइन है,
तो पहले हम एफ निकालेंगे। क्यों एफ हमारे लिए आसान है, क्यों ए ओ बी ये वाला एंगल, सी ओ डी ये वाले वर्टिकली अपोजिट हैं तो आपस में इक्वल भी हैं, और इधर भी एफ है इधर भी एफ है तो सेम वेरिएबल है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ लिखेंगे ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, और इधर लिख लेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ए ओ बी की वैल्यू लिख लो, दैट इज 7f प्लस 5 इज इक्वल टू 2f प्लस 35, क्योंकि बी ओ सी जो है BOC ये वाला एंगल है। अब क्या करो, इस 2 को इधर ले आओ, 2f को, ठीक है 7f, ये 2f इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब नंबर को नंबर के पास ले जाओ, ये 35 है, ये +5 जब उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये 2f इधर आके माइनस हो गया, ये 5f उधर जाके माइनस हो गया। ये इसलिए माइनस हुआ क्योंकि इधर कोई साइन नहीं था, तो इसका मतलब इसके साथ प्लस का साइन था, तो ये जब इस तरफ आया तो माइनस हो गया। ये प्लस का साइन था, जब उस तरफ गया तो माइनस हो गया। यहाँ मेरे पास कितने बचे, 5f, और इधर कितना बचा जी 30। तो मुझे f चाहिए, 5 एक्स्ट्रा है, तो ये 5 इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और साथ ही कैंसिल होके 6 आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू 6 आ गया। f हमारे पास आ गया, उसके साथ हमें g फाइंड करना है जी, ठीक है। अब देखें g क्या है। अब चाहें तो आप यूँ यूज़ कर लें वैल्यू, ये भी स्ट्रेट लाइन निकल आएगा, चाहें तो ये वाली स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पास करके ये थोड़ा सा उतार लें ताकि मैं ज़रा बड़ा बड़ा करके लिख लूँ, एक ही जगह थोड़ी कम है। आई होप कि उतार लिए। अब मैं कोई भी लाइन चूज़ कर लेता हूँ। अभी मैं ये वाला ले लेता हूँ, यूँ ले लेता हूँ कि COD इज़ अ स्ट्रेट लाइन, कि COD एक स्ट्रेट लाइन है। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180, कि जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो सम 180 होता है, तो पहला एंगल ये ऐड कर लो, दैट इज 5G प्लस 18 प्लस यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, दैट इज 7f प्लस 5 इज इक्वल टू 180। ये वाला हिस्सा एंगल का प्लस ये वाला पार्ट दोनों जब ऐड होंगे तो 180 के इक्वल होंगे। क्यों 180 के इक्वल होंगे, क्योंकि COD एक स्ट्रेट लाइन है। अकॉर्डिंग टू रूल सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। 5G प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 6 आई थिंक वैल्यू निकली थी इसकी f की, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 180। मैं साथ बताता हूँ कि ये क्या हो। ये वाला 5G इस तरह लिख दिया। अब ये जो 18 था इसको इस 5 के साथ लास्ट में लिख दिया। ये वाला 7 एज इट इज़ आ गया। ये जो f था, f की जगह f की वैल्यू पुट कर दी 6, जो थोड़ी देर पहले हमने फाइंड की थी, तो f की जगह f की वैल्यू पुट कर दी। अब ये देखो 5G हो गया, 7 6 42 हो गया, 18 में 5 ऐड किए तो 23 हो गया, और ये 180 उधर है। अब देखिए 5G, अब इन दोनों को ऐड करो, 3 और 2 5, 2 और 4 6, 180। ये 65 प्लस हो रहा है, इसने उधर जाके क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। 180 माइनस 65, तो 5G इज इक्वल टू, अब 180 में से क्या करो जी, 65 को सब्ट्रैक्ट कर लो। 7 10 में से 5 गए 5, 7 में 6 गए 1 और 1, तो 115 आ गया। हमें चाहिए G, तो फालतू क्या है 5, तो क्या हुआ कि देखो G इधर ही रह गया, ये 5 उसके नीचे जाके उधर डिवाइड हो गया, तो G इज इक्वल टू 5 2 10 5 3 15 23। तो इस तरह हमारे पास G की वैल्यू आ गई 23। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका पार्ट हम D करें। अच्छा, तो अभी हमारे पास आ गया जी डी में देखो उसने क्या किया जी, एक ए बी दे दी लाइन, उसके साथ एक और जी CD, ये देखो ना जी D, ये क्या है हमारे पास में जो दरमियान में ना पॉइंट क्या है जी, O है। इनफैक्ट उसने O इस तरफ दिया, हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास AOB और COD
हमारे पास दो जो है स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन है। अब उसने ये किया कि यहाँ पर जो क्या हुआ कि ये जो ओ है, ये पूरा ओ है, इनफैक्ट ये जो सी ओ बी था, इस वाले एंगल को उसने काट के 104 कर दिया और नीचे जो है 32 डिग्री कर दिया। यानी ये वाला जो एंगल था ना सी ओ बी, इसको उसने दो हिस्सों में काट दिया। फिर इसी तरह जो उसने ए ओ डी है, ए ओ डी है, इसको उसने क्या कर दिया, मज़ीद दो जगह काटा, एक यूं लाइन लगाई और एक यूं लाइन लगाई, और इसके बीच में ना यूं एक बना हुआ है, बिल्कुल लाइक स्क्वायर टाइप बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्री है। इस तरह की शक्ल उसने दी है, बिल्कुल स्क्वायर, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इस वाले पॉइंट को उसने क्या कह दिया, एफ कह दिया, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला उसने एंगल दे दिया जी 24 दे दिया, और ये वाला पार्ट जो है उसने क्या दे दिया, एच दे दिया। तो असल में दो लाइन थी जो ए ओ बी और सी ओ डी स्ट्रेट लाइन थी, उनके अंदर मज़ीद उसने एंगल क्या कर दिए, बना दिए। तो अब हमारे पास ये है कि हमने अच्छा इसमें 2 आई है, ये वाला एंगल क्या है, 2 आई है। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है जी, आई एच और एफ। आई एफ कितनी है जी, आई है हमारे पास और डी ओ बी, डी ओ बी, डी ओ बी जो है ये एफ नहीं है, सॉरी ये जे है, वो जे है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखें ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखें ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी मैं दोबारा ड्रा कर लेता हूँ, ये ए था, ये ओ था, ये बी था, स्ट्रेट लाइन। अब क्या होता है कि एंगल जो होता है ना, बल्कि मैं यूँ लिख रहा हूँ, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 होते हैं। असल में तो ये एंगल पूरा जो था क्या था, 180 एंगल था, ये वाली लाइन जो ए ओ बी। अब इसने असल में उसने ये किया कि इसको मज़ीद दो लाइनें लगा ऐसे इस तरह लगाई कि ये टोटल एंगल जो है ये 3 पोर्शन में चला गया। ये 32 आ गया, ये आ गया जी 104 आ गया, और इसको क्या कह दिए, 2i कह दिया, ठीक है। तो असल में तो ये एंगल जो है पूरा जो 180 स्ट्रेट लाइन पे तो 180 के है, तो हमने क्या लिखा कि सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180। सम ऑफ एंगल्स का मतलब है कि जो पूरा 180 था वो जितने पार्ट में डिवाइड हुआ है उनको जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो कितना होता है जी, 180 के इक्वल होता है। इसलिए ये तीनों एंगल को हम ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल आ जाएगा। 2i, अब 4 और 2 6, 3 1 136 इज इक्वल टू 180। तो 2i इज इक्वल टू 180 माइनस 136, 2i इज इक्वल टू 36 और 440 और 480, तो कितना बच गया जी, 44 बच गया। तो i इज इक्वल टू 44, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया तो 222 है, तो i की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 22। तो ये देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये वाली लेने का मकसद था कि i निकालना आसान था, i हमने निकाल लिया, तो i हमारे पास क्या आ गया जी, 22 आ गया। i के बाद हमें चाहिए जी क्या निकालना है, हमने h निकालना है, तो और j निकालना है। वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम इसको नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो करें। अच्छा आई आ गया, आई के बाद हमारे पास जो है ना हमने जे निकाले। अब मैं ये भी रेस करता हूँ, इसमें मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ ना लहदा करके पार्ट समझाता जाऊँगा, आसान होता जाएगा। ए ओ बी मेरे पास ये लाइन है, इसके साथ सी ओ डी एक और लाइन है। अब अगर देखें ये जो मेरे पास ये वाली लाइन ए ओ बी आ रही है, इसका यहाँ जो एंगल बन रहा है ना, ये कितना बन रहा है, 2i बन रहा है, जबकि बिल्कुल इसी के नीचे जो क्या बन रहा है, जे बन रहा है। असल में ये वाली जो लाइन है, ये देखो ये वाली लाइन और ये जो क्रॉस कर रही है ना, ये क्रॉस, ये दोनों स्ट्रेट लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हैं, तो इस तरह इधर एंगल 2i और इधर जे बन रहा है। तो अब देखो मैं क्या लिखूंगा, ए ओ सी, यानी ए ओ सी, ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी, ये अच्छा।
तो स्टूडेंट हमारे ये देखें जी ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, ये हमारे पास क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब क्या लिया कि हमने ये वाली लाइन पिक की ना, ये वाली, ये मैं देखो इसको एक दफ़ा रेज करके फिर बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए ना। अब ए ओ बी मैंने ये लाइन लगा ली, ये वाली लाइन है ए ओ बी, और सी ओ डी भी मैं यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ, सी ओ और डी। अब उसने क्या किया कि ये जो एंगल था ना, ये वाला जो यहाँ पर है, इसने दो हिस्सों में काट दिया। तो ये देखो हम भी दो हिस्सों में काट देते हैं, 104 डिग्री और ये वाला 32 डिग्री दे दी। ठीक है, अब इस तरह ये वाला जो एंगल था ना, इसको क्या किया उसने, यहाँ एच दे दिया, यहाँ जो है ये 90 हो गया, और ये जो एंगल है ये हमारे पास एक और है, ये जो एंगल है ये हमारे पास क्या है, यहीं से 24। यानी असल में ये जो लाइन थी ना, ये जो एंगल था ना, ए से ओ, ओ से बी की डी की तरफ जाओ, ओ से डी की तरफ जाओ, तो उसके बीच में उसने दो लाइनें और लगाई। जो दो लाइनें और लगाई तो ये जो पूरा एंगल था हमारे पास, ये वाला इसके अपोजिट एंगल था। ये वाला दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जबकि इसके सामने वाला 1 2 3 में डिवाइड हुआ है। तो अब क्या है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ए ओ डी की बात हो रही है ना, ए से ओ, ओ से डी की तरफ जाओ तो बीच में 1 2 ये 3 एंगल बनते हैं। ठीक है, तो इन्हें ऐड कर लेंगे, एच डिग्री 90 डिग्री और 24 डिग्री इज इक्वल टू इसके अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है जो कि क्या है 104 और 32 है। अब ये हमारे पास आ जाएगी एच डिग्री प्लस 114 इज इक्वल टू 146। अब क्या हुआ कि 90 में 24 ऐड हुई है तो 114 आ गया। तो h डिग्री इज इक्वल टू 146 माइनस 114। तो अब देखिए 146 में से 114 अगर हम निकालें तो हमारे पास कितना बचता है जी, 32। 90 में 24 ऐड करो तो 114 ही बनता है, और ये बनता है जी 136, सॉरी ये बनता है 136। ये कितना आ जाएगा 136, तो ये आ जाएगा हमारे पास 136। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 22। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो h इज़ इक्वल टू 22 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास h की भी वैल्यू आ गई है। j भी हमने फाइंड की था यहाँ, वो भी हमने फाइंड कर लिया था। तो इस तरह आई भी हमने फाइंड कर लिया था। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारे पास क्या है जी 13 है, चेक कर लें, 8 ही है। इसका हमने ये उसने एक फिगर दी हुई है जिसमें वो कह रहा है कि एक्स और वाई फाइंड करें, और एक बता रहा है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और सी ओ डी एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें हमने क्या करना है, जो एक्स और एक तो ये जो एक्स है और ये वाई है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरा हमने क्या है कि एक ए ओ डी ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है जो कि हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल है, और दूसरा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल हमने किसका फाइंड करना है, सी ओ डी, यानी इस पॉइंट पर एक रिफ्लेक्स एंगल बन रहा होगा, वो भी हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो चले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या फाइंड करते हैं जी, एक्स और वाई एक्स की वैल्यू जो है हम फाइंड करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास x का जो x हम फाइंड करेंगे, किस तरह फाइंड करेंगे, ये देखो मैं ज़रा अलग लाइन लगाता हूँ। ये मेरे पास क्या है, C और D लाइन है, COD, और दूसरी लाइन है मेरे पास A और B है, ये दरम्यान मेरे पास O है। अब ये वाला जो उसने एंगल दे दिया है, देखें ये वाला, ये उसने हमें दे दिया जी 6x दे दिया, जबकि ये पूरा जो एंगल है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा एंगल था ये वाला, जिसको उसने क्या कर दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। एक को उसने 34 कर दिया, दूसरे को 186 माइनस 4x कर दिया। अब ये जो एंगल हैं हम लिखेंगे AOD इज़ इक्वल टू COB के इक्वल होगा। अब क्यों इक्वल होगा उसकी रीज़न का भी पता होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली इसलिए ये इक्वल है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है।
ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन है, तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें ए बी और सी डी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, उनके आमने सामने बनने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो जो हमारे पास ए ओ डी है वो कितना है जी, वो हमारे पास दो हिस्सों में है। एक हिस्सा उसका 34 डिग्री है, यानी ए ओ डी के दो पार्ट हैं। एक 34 डिग्री है, क्या है 186 माइनस 4x है, जो कि इक्वल होगा किसके, सी ओ बी के। सी ओ बी हमारे पास कितना है जी 6x है डिग्री। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में क्या कर लेना है जी, सॉल्व करना है। अब इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं। 186 6 और 4 10 10 का 0 1 कैरी चला गया, 3 और 11 और 12 12 का 2 1 कैरी, तो 220। यानी कि इसका इन दोनों का सम जो है 220 आ गया। अब दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास ये क्या है 6x है, ये जो -4x है उधर जाके +4x हो जाएगा। तो 220 6x और 4x कितने हो जाएंगे जी 10x हो जाएंगे। अब हमें x चाहिए, 10 फालतू है तो 10 इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ x बच जाएगा। तो 10 22 ज़र, यानी तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी 22 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास 22 आ गई। वीडियो को पास करके जो है x इज इक्वल टू, मैं 22 यहाँ लिखने लगा क्योंकि बाद में मैंने इसे यूज़ करना है। तो वीडियो को पास करके क्या करेंगे जी, इसको उतार लें ताकि हम इसका जो अगला पार्ट है वो वाला हम करेंगे, y फाइंड करेंगे। आई होप कि उतार लिया होगा आपने। अब हमारे पास आ गया जी y को हमने फाइंड करना है। अब अगर आप y को देखें तो यहाँ पर 3y है, 3y डिग्री। तो अब देखें ये जो मेरे पास लाइन थी कौन सी, सी ओ डी, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन सी ओ डी। अब सी ओ डी पे पूरा जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 के इक्वल होता है। लेकिन क्योंकि एक लाइन और आ रही थी जिसने इसको काट दिया, किस में 6x और 3y में काट दिया, दो हिस्सों में काट दिया। तो इसका मतलब है कि अगर हम 6x + 3y करें तो ये दोनों 180 के इक्वल होते हैं। प्लस एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन क्या है, क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, इसलिए हमने इसे 180 की। अब देखो 6x की वैल्यू हमारे पास है, हमें फाइंड कर चुका है 22, तो 22 लिख दी हमने, प्लस 3y इज इक्वल टू 180। अब देखिए 6 2 12 1 कैरी, 6 2 12 और 1 3 132 प्लस 3y इज इक्वल टू 180। अब देखो 3y को इधर ही रहने दो, ये जो 132 है इसको जब इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 180 में से 132 निकालो तो पीछे हमारे पास कितने बचते हैं 48। हमें y चाहिए 3 फालतू है, 3 को इधर y को इधर रहने दो, 3 को 48 के नीचे जाके जब डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाता है, y की वैल्यू 16 आ जाती है। यानी कि 3 का टेबल 48 में कितने टाइम जाता है, 16 टाइम जाता है। तो हमारे पास जो वैल्यू है y की वो 16 आ गई। अब हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी 16 आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, ए ओ डी फाइंड करना है। तो हम ए ओ डी फाइंड करते हैं, वीडियो को पास करके उतार लें क्योंकि मैं सीरियस करने लगा। अब हमने फाइंड करना है जी ए ओ डी। अब ए ओ डी हमने कैसे फाइंड करना है, बहुत सिंपल सा है, कोई इतना क्या है, ए ओ डी यानी ये वाला एंगल ए ओ डी। अब ए ओ डी जो असल में ऑब्ट्यूस एंगल है, उसने कहा था ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड करो, ए ओ डी। ए ओ डी जो है इसके दो पार्ट है, कौन कौन से, 34 और 186 माइनस 4x। यानी ये देखो ना, ये यहाँ से इधर जाओ, यहाँ से इधर जाओ, तो ये पूरा एंगल जो है ये ए ओ डी है। तो ये पूरा एंगल दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो दोनों को ऐड कर लो, तो ये क्या एंगल ऐड कर लो। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे x की 34 डिग्री प्लस 186 माइनस 4 और x कितने हैं हमारे पास 22, तो 22 पुट कर दो, इन दोनों को ऐड कर लो। 186 में 34 ऐड कर लो, 10 1 कैरी, 12 1 कैरी और 220 2 कितना आ गया जी 20 आ गया, माइनस 88। अब देखो 220 में से 88 को क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 आ गया, 10 में से 8 गया 2। इधर देखो हमारे पास 1 में से नहीं जाता 8 कैरी लो, 11 में से 8 गया 3 132 हमारे पास ए ओ डी। ए ओ डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया जी 132
2 आ गया। अच्छा जी, AOD हमारे पास 132 आ गया। ये तो हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर AOD का। वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हमारे पास लास्ट रह गया, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं फिलहाल इसको भी रीज कर देता हूँ क्योंकि AOD रिफ्लेक्स एंगल क्या फाइंड करना है जी, रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है जी, उसने बताया COE पर जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है वो। अभी देखिए मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। ये मेरे पास एक पॉइंट है, पॉइंट के गिर्द पूरा जो एंगल होता है ना, पॉइंट के गिर्द पूरा एंगल वो होता है जी 360, ये पूरा 360 होता है। अब 360 में उसने क्या किया कि ये वाली लाइन है C है, ये C यहाँ से यहाँ आई, C है, ये O है, और इधर आगे जी E आ गई, और इसके पीछे जो है ना उसने एक लाइन जिसको E का नाम दिया है, ये देखें E आ गई हमारे पास। अब क्या है कि हमने जो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है ना, ये इस साइड पे ना ऑब्ट्यूस होगा, या फिलहाल देखो ना रिफ्लेक्स एंगल एक्चुअली हमने ये वाला फाइंड करना है, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। अब रिफ्लेक्स एंगल ये वाला अगर हमने फाइंड करना है तो इसमें देखें कि ये हमारे पास क्या था जी, E नहीं है, ये A है, E ये है, ये A है। अब A अगर आगे हम एक्सटेंड करें तो A चली जाती है आगे, और आगे जाके इसको कह देते हैं B। जब इसने ये इस पूरे एंगल को काटा तो एक इसका पॉइंट ये बन गया 6x। इसी तरह ये जो C आ रहा था E की तरफ मुड़ा, ये C तो स्ट्रेट लाइन पे तो थी नहीं, ये सीधी नीचे निकल गई। जब नीचे गई तो ये वाला पार्ट भी कट गया 3y डिग्री, और 186 माइनस 4x आ गया। ये इस तरह हमारे पास क्या हो गया, एक पूरा एंगल बन गया। तो असल में हमने क्या करना है कि जो टोटल हमने एंगल को रिफ्लेक्स एंगल को निकालना है वो किस तरह निकालना है। अब देखें मैं, ये मेरे पास D है, अब देखो मैं COD मैंने ये निकाल दी, COD आ गया। अब COD इस पर ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये देखो मैंने लगा दी, ये कितना है जी 180 हो गया। ठीक है जी 180 हो गया। मैं यहाँ से इधर तक पहुँच गया हूँ 180। उसके बाद 180 के बाद मैंने ये इससे आगे यहाँ तक आना है, इस तक, यानी कि ये जो लाइन E है ना, यहाँ से E, क्योंकि उसने क्या कहा है COE, तो COE तो मैंने इसके बीच में से निकाल दिया। जब निकाल दिया तो देखो ये वाला हिस्सा भी इसका आ जाएगा। अब ये वाला हिस्सा कितना है 186 माइनस 4x डिग्री है। तो असल में मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल कितना है, जो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है वो कितना है, इज इक्वल टू कितना है जी 180 प्लस 186 माइनस 4x। तो बस इतनी सी बात है जी। अभी देखना स्पीड और स्पीड इसका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को पहले ऐड कर लो, 186 में 180 ऐड कर लो, 16 1 कैरी, तो 366 माइनस 4x हमने फाइंड किया था 22 लिख दो, 366 माइनस 88। तो देखो जी 366 में से 88 करो, माइनस इधर से कैरी लिया 5, इधर बचे इधर 16 में से 8 गया 8, इधर से कैरी लिया इधर 15 बन गया, 15 में से 8 गया 7 और 2 इसी तरह आ गया। तो COD दैट इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ इक्वल टू 278, दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो इस तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 13 हम निकाल लिया। इसके